हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग संगठन का पार्ट 15 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग भाराप्रण की आवश्यकता अथवा महत्व, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन अथवा भाराप्रण के लाभ, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में मैंने भाराप्रण की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन के वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी हूँ, तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि भाराप्रण के किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में भाराप्रण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने से उससे संस्था को क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या लाभ होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में आप लोग को आए उसके इंपॉर्टेंस के बारे में या उसके नीड के बारे में या उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। अगर आप लोग को क्वेश्चन में एक भी चीज़ दिया रहेगा तो आप लोग उसी के बारे में जस्ट लिख देना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाराप्रण के लाभ। भाराप्रण संगठन के कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। भाराप्रण किसी भी संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सदस्यों के मध्य अधिकारों का समन्वय स्थापित करता है तथा कार्य का निष्पादन संभव बनाता है। क्योंकि भाराप्रण के द्वारा ही जो कोई भी मैनेजर है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने काम को सक्सेसफुली कर पाता है और बिजनेस को अच्छी तरह से रन कर पाता है। क्योंकि भाराप्रण के द्वारा ही जो मैनेजर होता है उस पर जो बहुत सारे काम होते हैं वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनको उनको उस कार्य से रिलेटेड अधिकार भी दे देते हैं आपको इस कार्य को करने के लिए, जिससे कि इस अधिकारों का भी समन्वय स्थापित हो जाता है। भाराप्रण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, समन्वय का साधन था। तो भाराप्रण के द्वारा ही सभी मैनेजर और उनके सबऑर्डिनेट के बीच समन्वय स्थापित होता है और उनके अधिकारों के बीच भी समन्वय स्थापित होता है। समन्वय का मतलब होता है तालमेल बिठाना, यानी कि उनमें राय सहमति से सभी कुछ होता है ताकि बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को क्विकली अचीव कर सके। चूंकि भाराप्रण का प्रमुख उद्देश्य संगठन में रचनात्मक संबंधों को स्थापना करना अतः यह लोगों को समन्वय तथा एकता स्थापित करने सफल हुआ है। क्योंकि भाराप्रण के द्वारा ही सभी कर्मचारियों में और सभी जो टॉप लेवल का मैनेजर है उसके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है और उनके कार्यों के बीच भी समन्वय स्थापित किया जाता है। रेखा कर्मचारी अथवा क्रियात्मक अधिकारी के समन्वय ऊंचे तथा नीचे कर्मचारियों के संबंध भाराप्रण के माध्यम से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। क्योंकि भाराप्रण के द्वारा ही भाराप्रण की जो प्रक्रिया होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ऊपर के नीचे की ओर होती है। तो यह जो भाराप्रण जो प्रक्रिया है वह सभी को एक सूत्र में पिरो देती है, मतलब आपस में बांधे रखती है। यदि भाराप्रण समुचित ढंग से नहीं किया जाए तो इसके संगठन समन्वय का समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर भाराप्रण की प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी नहीं की जाए किसी भी संगठन में तो समन्वय की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है प्रशासनिक भार में कमी। भाराप्रण के माध्यम से एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे कार्यों के भार से मुक्त हो जाता है जो छोटी किस्म के अर्थात विशेष महत्व नहीं है, किंतु उनके करने के पर्याप्त समय व्यतीत होते हैं। अर्थात प्रशासनिक भार में कमी। कोई भी टॉप लेवल का मैनेजर है उसके पास बहुत सारे काम हो हर एक डिपार्टमेंट के और हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के पीछे उनका बहुत ही सक्सेसफुली हाथ होता है, तो उसके भार में कमी होता है ताकि वो अपने वर्कर्स को काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और जिसके माध्यम से उसको बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि। अधीनस्थों का मतलब जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है उसके अंतर्गत उसके संस्था में जो सब ऑर्डिनेट कार्य कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं, उनके जो मनोबल है उसमें वृद्धि होती है। जिन अधीनस्थों कर्मचारियों का कार्य पर भार सौंपा जाता है उन्हें अपनी योग्यता और कार्य कुशलता का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। क्योंकि देखो टॉप लेवल का मैनेजर हो जो उसको सभी कर्मचारियों को जो काम को देता है उसको उस पर सौंपता है कि आपको काम करना है और उससे रिलेटेड उसको राइट देता है, तभी तो जो कर्मचारी है वो अपने कैपेसिटी अपने एबिलिटी को प्रदर्शन कर पाते हैं संस्था के सामने और उनको अपने योग्यता को प्रदर्शन करने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर गोल्डन चांस मिल जाता है, जिससे कि वो अपने अंदर की छुपी हुई योग्यता को बाहर निकाल सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन कर सके। भाराप्रण के परिणाम स्वरूप अधीनस्थों के पदों का महत्व बढ़ाता है और अतः उन्हें अपनी कार्यों
से अधिक संतोष मिलता है। भारापण के परिणाम स्वरूप अगर कोई अधीनस्थ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके पद में भी इंक्रीज हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ अधिकार दिया गया और दायित्व, ऐसा नहीं, उसको अगर वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो वो मतलब उसका पद भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है उसका पद का, और उन्हें अपने कार्य करने से संतोष भी मिलती है। 4 पॉइंट है व्यवसाय के विस्तार में सुविधा। मतलब भारापण के माध्यम से व्यवसाय का विस्तार होता है, यानी कि धीरे करके वह एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है बिजनेस का। तो जब उच्च अधिकारी भारापण के माध्यम से ऐसे अधिकारियों के करने से मुक्त हो जाते हैं, तो जो छोटी किस्म के हैं किंतु करने से अधिक समय लगता है, तो वो अपना सारा ध्यान व्यवसाय के विस्तार की ओर केंद्रित कर सकते हैं। यह भारापण की कला है कि कला की ही देन है, जो कि आज व्यवसायिक जगत के बड़े बड़े उपकरणों का निर्माण संभव हो सका है। मतलब कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे जो उपकरण है उसका तो मान लीजिए कोई एक ही पर्सन कैसे कभी करके हैंडल कर लेगा, और जो बड़ा बड़ा उपकरण है उसके अंतर्गत तो भारापण की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है, एकदम अनिवार्य रूप से कंपलसरी है कि हाँ भारापण की प्रोसेस को उसमें फॉलो किया जाना चाहिए। तभी तो वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सक्सेसफुली मार्केट में रन कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगता है। फिर है 5 पॉइंट है अधीनस्थों का विकास। भारापण के माध्यम से जो अधीनस्थ होते हैं, जो सब ऑर्डिनेट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर के जो अंतर्गत कार्य कर रहे होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है सामाजिक और आर्थिक रूप से। भारापण अधीनस्थों को इस बात का सुअवसर प्रदान करता है वे अपने पदों का क्षेत्र समझने की शक्ति और क्षमता को विकास करें। मतलब भारापण के माध्यम से वह अपने अंदर की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी का विकास कर सकते हैं। जब अधीनस्थ कर्मचारी अधिक उत्तरदायित्व वहन करने तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं, तो उच्च अधिकारी उनकी योग्यता का और अधिक विकास होने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जब टॉप लेवल का मैनेजर है जो देखता है कि ये सब ऑर्डिनेट बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और अपने कार्य को पर ज़्यादा ध्यान फोकस से कर रहा है, तो वह उसको और विकास करने का सुअवसर प्रदान करता है। ऐसा होने से पदोन्नति सरल हो जाती है। ऐसा करने से प्रमोशन भी उनको मिलता है ताकि वो अपना सामाजिक और आर्थिक जीवन अच्छा तरह से जी सके। तो इस प्रकार अधीनस्थों का भी विकास संभव हो पाता है भारापण प्रक्रिया के माध्यम से। इसलिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी में भारापण की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं किया जा सकता है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट साबित हो सके। ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।